एक बिहारी 100 पर भारी। न जाने ये बातें कहां से आई पर सच हैं। आखिर कहां से ये बातें आई कि बिहारी जो चाहे वो कर सकता है। बिहारी वो हैं जो ठान ले वो करके दिखाते हैं। जी हां, आपने सुना होगा कि गिरमिटिया मजदूर जिन्होंने मॉरिशस की तस्वीर बदल दी और वहां आज राज करते हैं। पहले ये गिरमिटिया मजदूर बनकर मॉरिशस ले जाए गए और फिर उस देश को उन्होंने आज़ाद करके अपने नाम कर लिया। जी हाँ, प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था कि ईश्वर ने पहले मॉरिशस बनाया और फिर उसमें से स्वर्ग की रचना की। विमान मॉरिशस की जमीन को छुए उससे पहले ही आपको मार्क ट्वेन की इस बयान की हकीकत सामने आ जाएगी कि क्या उन्होंने ये बयान दिया होगा। हरे भरे लैंडस्केप, गर्व से माथा उठाए खड़ी पहाड़ियां, पहाड़ियों के बीच दरारों से टकराती हुई समुद्री लहरें, सफेद चमकते हुए बालू वाले तट और लहलाते हुए नीले रंग के पानी का खूबसूरत कंट्रास्ट। एयरपोर्ट से पोर्ट लुई की तरफ जाते हुए भारत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह दूर दूर तक फैले हुए गन्ने के विस्तृत खेत, महाराष्ट्र के खेतों की तरह काली मिट्टी के खेत, कोंकण और केरल के बरसाती गांवों जैसे गांव के परिदृश्य, बिहार के आरा के किसी गांव की तरह भोजपुरी बोलते लोग, ये सब देखकर लग रहा है कि मानो इसलिए मॉरिशस के बारे में कहा जाता है कि बिहार से दूर एक और बिहार है। लघु भारत, अपना भारत, और जहां पंचवटी भी है और चित्रकूट भी, गंगा सागर भी है और इन्हें मानने वाले खुशमिजाज लोग भी। बिहार के गिरमिटियों की कहानियां पढ़ते सुनते यही पाया होगा कि कभी भारत के अभावग्रस्त लोगों को बहकाया गया था कि चलो मॉरिशस, ऐसा जादुई देश जहां जिस भी पत्थर को पलटोगे उसके नीचे सोना मिलेगा। भला ऐसा कहीं संभव है कि पत्थर के नीचे सोना छिपा हुआ हो? लेकिन बिहारियों के कठिन परिश्रम का प्रतिफल ही कहेंगे कि जिस सपने को दिखाकर ठग कर उन्हें यहाँ से ले जाया गया, उन्होंने उसी सपने को साकार कर दिखाया और बना लिया खुद का सबसे बड़ा पार्टी, और वो बिहारी वहाँ के राष्ट्रपति तक बन चुके हैं। उन्होंने उसी सपने को साकार कर दिखाया। सबसे पहले तो उन्होंने आजादी की जंग छेड़कर मॉरिशस को अपने नाम किया और फिर मॉरिशस को अपने खून पसीने की कमाई से विश्व मानचित्र पर स्थापित कर दिया। मॉरिशस घूमने निकलिएगा तो सबसे पहले अप्रवासी घाट पहुंचिएगा। सामने है आपके अप्रवासी घाट की वे सीढ़ियां जिन पर चढ़कर एग्रीमेंट वाले वे मजदूर मॉरिशस की किस्मत बदलने के लिए उतरे थे। आज यूनेस्को ने उन स्थान को विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। अप्रवासी घाट देखते देखते मन गर्व से भर जाएगा। परिश्रम के दुखों और अभावों पर जीत का शायद ही इससे बेहतर उदाहरण आपको कहीं और देखने को मिलेगा। आप भी यही सोचेंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी कैसे पड़ता है। वो गिरमिटिया मजदूर बनकर गए थे मगर आज एक अपना खुद का देश बसा लिया, और इतना खूबसूरत कि देखने वाले भी यही कहते हैं कि अगर स्वर्ग है तो यही है। मैं यही सोच रहा था कि ये लोग कैसे आए होंगे, कैसे उतरे होंगे, कैसे खुद को संभाला होगा, कैसे मन को मनाया होगा, कैसे धीर धरा होगा, कैसे साथियों को सहारा दिया होगा। जबरदस्ती, प्रलोभन और धोखे का प्रतिफल एक निर्जन टापू, अपनी जमीन, अपने आसमान से इतना दूर, समंदर के बीच में उमड़ती घुमड़ती भावनाओं का संदेशा अपनों तक भेजना हो तो शायद यक्ष का बादल भी थक जाए। पर बिहारी हैं जो थकने का नाम नहीं लेते, और फिर शुरू हुई होगी कहानी निर्माण की। वे सीढ़ियां अभी तक सलामत हैं जिनसे वे पहली बार इस टापू पर चढ़े थे। सालों पहले बिहार से लाए गए पूर्वजों की उस अथक मेहनत को प्रणाम है जिन्होंने इस निर्जन टापू को इतना खूबसूरत बना दिया कि दुनिया के हर कोने से सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। परिश्रम और अनुशासन के नागरिकों को विरासत में मिला है हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मेहनतकश बिहारी, राष्ट्रीय गर्व और अस्मिता पर स्वाभिमान करते बिहारी, भारत से जुड़े होने का गर्व भी और स्वायत्त तंत्र का निर्माण का स्वाभिमान भी। मैं आपको एक बार कहूँगा कि जब भी वक्त मिले तो अपने इस बिहारियों के देश को एक बार घूम के जरूर आइएगा। मॉरिशस के किसी गांव में आपको विशुद्ध भारतीय परिधान साड़ी पहनकर झूमर, सोहर, कजरी या रतवाई गाती हुई महिलाएं दिखें तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। मॉरिशस के एक प्रसिद्ध लेखक का मानना है कि ये महिलाएं ही हैं जिन्होंने हमारे संस्कारों, परंपराओं, भाषाओं और हमारे भीतर बिहार को जिंदा रखा है। हर घर के बाहर तुलसी के चौरे पर जलने वाला दिया हमें हमारे अतीत से जोड़े रखता है। मॉरिशस का पूर्वी हिस्सा अधिक हरा भरा लेकिन अल्प विकसित है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको प्रकृति पूरे रंग में दिखती है। पालमार और बैलमार के सफेद समुद्र तट बहुत ही सुरमई हैं। ग्रैंड ग्रेब और ग्रैंड बे की इस ओर से प्रमुख बीच हैं। दक्षिण पूर्व अपने ऊंचे चट्टानों के लिए मशहूर हैं, जहाँ से द्वीप के दक्षिणी सिरे की ओर जाने पर आपको खूबसूरत नज़ारे दिखते हैं। समुद्री तट, अद्भुत सूर्यास्त और गहरे जल में मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान फिर भी मनोरम है।
दर्शनीय है। हम वापस अपने बिहार लौट कर आते हैं पर मन मॉरिशस से नहीं छूटता। याद आता है कि वो हमारे पूर्वजों ने कैसे इसे बसाया होगा, कैसे इसे इतना खूबसूरत बनाया होगा और कैसे वो अपने परिवार से दूर, इतनी दूर आकर इसे खुद का देश बना लिया होगा, कैसे इस देश को आज़ाद कराया होगा और कैसे यहाँ अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनाई होगी और कैसे वो यहाँ के प्रेसिडेंट तक बन गए होंगे। सलाम है हमें अपने बिहारी भाइयों को और उनके इस जज्बे को, क्योंकि हमारा मॉरिशस हमारे बिहार से बहुत दूर नहीं और ये मॉरिशस हमारे दिल से बहुत दूर नहीं, क्योंकि ये उन बहादुर बिहारियों की ही देन है कि आज मॉरिशस मॉरिशस है।